I warmly welcome all my viewers. Today we'll be discussing about adjustment of interest on capital. अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा ये डिस्कस करें कैपिटल होती क्या है. कैपिटल इज एक्चुअली द अमाउंट विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस. अब क्योंकि ओनर बिजनेस में जब पैसा लगाता है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए दिस अमाउंट इज ऑलवेज अ लायबिलिटी. क्यों? क्योंकि ओनर जिस दिन भी कहता है कि भाई मेरा पैसा वापस करिए, बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल टू पे दैट मनी बैक टू द ओनर. अब इसी चीज को थोड़ा सा डिस्कशन से आगे देखते हैं. हमारा एक ट्रायल बैलेंस बनाया गया जिसमें कैपिटल अमाउंट गिवन इज ₹1 लाख. Interest on that capital was to be allowed at the rate of 10% per annum. Now, from accounting point of view, you are aware that business is separate and businessman is separate. हम कभी भी businessman और business को एक नहीं मानते हैं. अब business को जो पैसा चाहिए वो contribute करेगा कौन? businessman. अब बिजनेसमैन ने जब बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट किया फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दैट अमाउंट रिमेन्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस को ये अमाउंट बिजनेसमैन को वापस करना है. अब अगर बिजनेसमैन इस अमाउंट पर इंटरेस्ट की डिमांड करता है तो भाई इंटरेस्ट बिजनेस के लिए होगा एक्सपेंस. नाउ बीइंग एन एक्सपेंस उसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, चलिए उसकी बात करें. First of all, the amount of capital given is ₹1 lakh and the interest on that capital which is to be provided is 10% per annum. अब इस interest on capital का calculation जब किया तो amount will come to ₹10,000 which is actually an expense for the business. Now being an expense, it will be recorded in the profit and loss account on the debit side. अब ये जो capital का interest है ये हम देते हैं ओनर को, मगर ओनर को ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैश में नहीं दिया जाता. दिस अमाउंट इज डायरेक्टली एडेड टू हिज कैपिटल. इंटरेस्ट की अमाउंट को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, मतलब बिजनेसमैन का जो शेयर बिजनेस में है वो हमने बढ़ा दिया. अब अगर बिजनेसमैन चाहे तो उसको कैश फॉर्म में विड्रॉ कर ले और चाहे तो उस अमाउंट को बिजनेस में पड़ा रहने दे, बट दैट अमाउंट एक्चुअली बिलोंग्स टू द ओनर. तो उसको हम वर्किंग कैसे करेंगे, चलिए देखें. इन द बैलेंस शीट यू विल बी प्लेसिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड और उस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आया उस इंटरेस्ट को आप ओनर के कैपिटल में ऐड कर देते हैं. और रीजन ऐड करने का फिर से समझ लीजिएगा, बिकॉज हियर द बिजनेस इज लायबल to pay this amount of interest also to the owner whenever he demands it in the form of cash.